मैनुअल वाला चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम हीरो एक्सपल्स 200T 4V और 2V के कुछ सेल्फ मेंटेनेंस टिप्स के बारे में देखेंगे। पहले जो क्लॉक सेटिंग के बारे में, तो उसके लिए मोड और सेट का बटन 2 सेकंड के लिए प्रेस कीजिए। फिर जो ब्लिंकिंग है वो आवाज़ के ऊपर ब्लिंक करना चालू कर देगा। जैसे आप सेट पे प्रेस करेंगे आपका आवाज़ चेंज होगा। फिर मोड बटन प्रेस कीजिए जिससे वो डायरेक्टली मिनट्स पे मूव हो जाएगा। अब मिनट्स पे आके फिर आप सेट का बटन प्रेस कीजिए जिससे आपका जो मिनट्स है उसका नंबर चेंजेस होते जाएगा। जब आपका आवर्स एंड मिनट्स सेट हो जाएगा उसके बाद अगेन आप मोड और सेट बटन को साथ में प्रेस कीजिए तो जो आपने टाइमिंग सेट किया है वो सेव हो जाएगा। डेट सेट करने के लिए भी सबसे पहले आप गाड़ी को ऑन कीजिए, फिर उसके बाद मोड और सेट के बटन को साथ में प्रेस कीजिए 2 सेकंड के लिए। फिर जैसे ही डिजिट ब्लिंक करना चालू करेगा मोड को प्रेस कीजिए। जितने बार आप मोड को प्रेस करेंगे ये मूव होते जाएगा, पहले आवर्स में जाएगा, फिर मिनट, फिर डेट के डिस्प्ले पे जाएगा। अब ईयर सेट कीजिए पहले सेट बटन से, फिर उसके बाद मोड के बटन को प्रेस कीजिए, ये अब मंथ पे चले जाएगा। फिर आप सेट बटन से मंथ चेंज कीजिए, फिर वापस मोड बटन को प्रेस कीजिए। अब डे चेंज करने के लिए ब्लिंक होगा तो आप सेट बटन से डे में चेंजेस कर सकते हैं। जब डेट एंड टाइम सेट हो जाता है तो मोड और सेट बटन को साथ में प्रेस कीजिए, फिर जो भी आपने सेटिंग किया सेव हो जाएगा। इन दोनों गाड़ियों में हेलमेट होल्डर आता है। पहले तो आपका सीट ओपन कीजिए, फिर सीट के नीचे जो एक स्टील का स्ट्रैप जैसा होता है उसे सीट के अंदर अटकाइए और फिर आप अपने हेलमेट को ऐसे यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। इस गाड़ी में मोबाइल चार्जर का ऑप्शन है तो उसके लिए पहले आप सीट निकालिए, वहाँ पे आपको इस मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा। मोबाइल को प्रॉपर्ली कवर कीजिए ताकि कभी रनिंग गाड़ी में आपका मोबाइल गिर ना जाए और फिर चार्जिंग पे रखिए। गियर शिफ्टिंग के बारे में देखें तो इसमें टोटल 5 गियर है। फर्स्ट गियर डाउन है, उसके ऊपर मिडल में न्यूट्रल है और बाकी जितना भी आप अप करते आएंगे तो आपका गियर इंक्रीज होते जाएगा। स्पार्क प्लग के बारे में देखेंगे तो इंजन के ऊपर ही जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एक रेड कलर का रबर जैसा होता है, इसको जैसे आप रिमूव करेंगे तो इसके अंदर आपको स्पार्क प्लग दिखेगा। स्पार्क प्लग निकालने के लिए प्रॉपर स्पैनर इस्तेमाल कीजिए। अगर कंडीशन खराब है आपके स्पार्क प्लग का तो इसे चेंज कर दीजिए। इसमें जो गैप है वो 0.8 से 0.9 का होना चाहिए। इंजन ऑयल के बारे में अगर देखें तो इंजन ऑयल के चेक करने के लिए इसमें जो ऑयल डिपस्टिक होता है उसका वो लीवर निकालिए, उसके अपर और लोअर मार्किंग के बीच में इंजन ऑयल है। अगर आपको इंजन ऑयल फिलअप करना है तो हीरो 200T 4V का इंजन ऑयल आपको हीरो एक्सोटिक SAE 10W30MA2 फुली सिंथेटिक POA बेस्ड ऑयल इस्तेमाल करना है और 200T 2V के लिए आपको हीरो 40 प्लस SAE 10W30 SL ग्रेड 400MA2 का इंजन ऑयल इस्तेमाल करना है। अब इंजन के ऊपर भी एक नट होता है तो उसे चेक करने के लिए पहले आप गाड़ी को सेंटर स्टैंड पर रखिए, फिर गाड़ी चालू करके 3 से 5 मिनट गाड़ी को ऐसे ही हीट होने दीजिए। फिर नट ओपन करके चेक कीजिए कि इसके अंदर ऑयल लेवल प्रॉपर है कि नहीं, ऑयल एंट्री प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको ऑयल कम लगता है तो इंजन पहले ठंडा हो जाने दीजिए, फिर आपका ऑयल डिपस्टिक ओपन करके वहां से आप ऑयल फिल कीजिए। नीचे गाड़ी के ड्रेन बोल्ट मिलेगा जहाँ से आप इंजन ऑयल चेंज कर सकते हैं। ऑयल फिल्टर स्क्रीन के बारे में अगर देखें तो उसके लिए पहले आपको राइट साइड का पूरा पार्ट निकालना पड़ता है, जो बैश प्लेट हुआ, एग्जॉस्ट मफलर, क्लच केबल, किक स्टार्टर पेडल, पिलियन, स्टेप होल्डर, ब्रैकेट, ऑयल कूलर होज बोल्ट, राइट क्रैंकेस कवर, ये पूरा निकाल के फिर आपको एक डबल पिन मिलता है वो निकालिए और फिर गास्केट निकालिए। आपको इसके अंदर ऑयल फिल्टर स्क्रीन ऐसे ट्रे जैसा दिखेगा। अगर ये खराब हो गया तो इसे चेंज कर लीजिए। फिर मिडल पार्ट में अब जब नट ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर कवर रहता है, तो इसको ओपन करके अगर ये पार्ट के अंदर कुछ मेटल पीसेस है या फिर कुछ क्रश है तो उसे साफ करने के लिए केरोसिन इस्तेमाल कीजिए। एयर क्लीनर अगर देखें, राइट साइड का कवर निकालिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्क्रू निकालिए पहले और फिर कवर को स्लाइड करके रिमूव कीजिए। फिर उसके बाद एयर क्लीनर का एक कवर होगा उसे भी स्क्रू निकाल के फिर उसे निकालिए। फिर एयर क्लीनर का जो एलिमेंट होता है येलो कलर का वो आपको दिखेगा, वो चेक कर लीजिए। इसे ब्लोअर से आप क्लीन कर सकते हैं। इसे कभी भी पानी से धोइए मत, ये अगर ज़्यादा खराब हो गया तो इसे चेंज कर लीजिए। गाड़ी में ड्रेन ट्यूब होता है, गाड़ी के नीचे साइड से इन साइड पे आपको एक रेड कलर का ऐसा ट्यूब दिखेगा। तो अगर आप गाड़ी फुल थ्रोटल पे चलाते हैं या गाड़ी बारिश में आप बहुत चलाते हैं तो इसे हमेशा क्लीन कीजिएगा। लेफ्ट क्लच जो आपका गियर चेंजिंग में हेल्प होता है, उसका अगर फ्री प्ले बहुत टाइट हो चुका है तो उसके लिए यहाँ पे जैसे नट दिख रहा है आपको, उसको रोटेट कीजिए ताकि जो फ्रीनेस है लूज या टाइट हो सके। थ्रोटल जो होता है वो भी अगर बहुत हार्ड या लूज हो चुका है तो हैंडल बार के नीचे एक छोटा सा कवर जैसा होता है उसे पहले स्लाइड कीजिए, फिर इसके नट को रोटेट कीजिए जैसे आपको लूज या टाइट रखना है। 200T 4V एक और एरिया होता है जहाँ से आपको थ्रोटल चेक कर सकते हैं, वो है राइट साइड का आप कवर निकालिए, फिर जैसे यहाँ पे आपको नट दिख रहा है इसे रोटेट कीजिए जिससे आपका जो थ्रोटल है वो फ्री या टाइट होगा।
चेन के बारे में देखेंगे। चेन अगर आपका ज़्यादा लूज हो चुका है तो उसके लिए तो इसके एक्सल को, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आप नट रोटेट कीजिए, दोनों साइड के नट को प्रॉपरली टाइट कीजिए ताकि आपका चेन जो प्रॉपर फिट या लूज हो। एवरी 1000 किलोमीटर पे आपके चेन को लुब्रिकेट कीजिए। अगर बहुत ड्राई हो गया तो तभी भी आप अपने चेन को लुब्रिकेट कर सकते हैं। चेन लुब्रिकेट करने के लिए हमेशा SAE 90 का ऑयल यूज़ कीजिए। चेन के स्प्रॉकेट का कंडीशन भी देख लीजिए कि अगर ये ज़्यादा ख़राब हो गया या डैमेज हो गया तो इसे चेंज कर लीजिए। चेन का एक स्लाइडर भी होता है, जो एक रबर जैसा होता है, अगर ये इसके जो एक लिमिट होता है उसके नीचे चले जाता है तो इसे चेंज कर लीजिए। ब्रेक फ्लूइड के बारे में अगर देखें तो हैंडल बार के ऊपर एक बॉक्स होता है, उसमें ब्रेक फ्लूइड होता है, उसमें एक मिनिमम मार्किंग रहता है, तो आपका ब्रेक ऑयल उससे ज़्यादा होना चाहिए। कभी भी आपका जो डिस्क पैड है अगर वो बहुत गंदा हो गया है तो उसे साफ़ कर लीजिए। इस डिस्क पैड का भी एक लिमिट होता है, तो इंडिकेटर चेक कीजिए इस पैड के, तो अगर ये ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो इसे चेंज कर लीजिए। रियर ब्रेक में भी आपका डिस्क ब्रेक है, उसमें एक फ्लूइड लेवल का बॉक्स होता है, उसमें मिनिमम मार्किंग के ऊपर आपका फ्लूइड लेवल होना चाहिए। इसमें .3 या .4 का ब्रेक ऑयल इस्तेमाल कीजिए, दोनों को मिक्स करके मत इस्तेमाल कीजिए। कभी भी आपका ब्रेक पैड जो है अगर बहुत गंदा हो गया, आपका कैलिपर गंदा हो गया, तो इसे साफ़ कर लीजिए वाटर प्रेशर से। और अगर वियर लिमिट के नीचे आपका डिस्क पैड जा चुका है तो इसे चेंज कर लीजिए। टायर के बारे में देखेंगे। अगर आपका टायर काफ़ी घिस चुका है या फट चुका है या क्रैक आ चुका है या फिर उसका जो वियर लिमिट होता है उससे नीचे चले गया तो इसे चेंज कर लीजिए। अब एयर प्रेशर के बारे में अगर देखें, फ्रंट टायर में 25 का एयर प्रेशर होना चाहिए और पीछे के टायर में अगर आप अकेले राइड कर रहे हैं तो 28 का एयर प्रेशर होना चाहिए और आपके साथ अगर कोई राइड कर रहे हैं तो 30 का एयर प्रेशर होना चाहिए। बैटरी अगर आपको चेक करना हो तो उसके लिए पहले आप सीट निकालिए, फिर लेफ़्ट साइड का कवर निकालिए, जहाँ पे भी स्क्रू है या फिर जो प्लास्टिक है उसको स्लाइड करके कवर निकालिए। वहाँ पे आपको आपका बैटरी दिखेगा, 12 वोल्ट का बैटरी आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपका बैटरी निकालना है तो यहाँ से आप आपका बैटरी निकाल सकते हैं या चेक कर सकते हैं। फ्यूज़ बॉक्स आपके सीट के नीचे ही होता है। इसमें जो मेन फ्यूज़ है वो 10 एम्प का 3 लगेगा, स्पेयर फ्यूज़ आपको 10 एम्प का 2 लगेगा। हीरो 200T 4V में लेफ्ट साइड में बैटरी के पास भी एक फ्यूज़ बॉक्स होता है जिसमें 20 एम्प के 2 फ्यूज़ रहते हैं। आपके फ्यूज़ की कंडीशन को चेक कर लीजिए, अगर बहुत ख़राब हो गया तो इसे रिप्लेस कर लीजिए। मेंटेनेंस शेड्यूल जो होता है वो भी चेक कीजिए। जहाँ आई लिखा है वो पार्ट को इंस्पेक्ट कीजिए, जहाँ पे C लिखा है उस पार्ट को क्लीन कीजिए, जहाँ पे R लिखा है उस पार्ट को रिप्लेस कीजिए, जहाँ पे A लिखा है उस पार्ट को एडजस्ट कीजिए, जहाँ पे O लिखा है वहाँ पे ऑयल चेंज कीजिए, जहाँ पे L लिखा है उस पार्ट को लुब्रिकेट कीजिए, अगर कहीं पे T लिखा है तो टॉपअप कीजिए, कहीं पे E लिखा है तो एमिशन चेक, यानी गवर्नमेंट के थ्रू आपकी गाड़ी कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रही है उसको चेक करने का भी एक एमिशन चेकिंग होता है, तो ये भी चेक कर लीजिए। आपके लास्ट सर्विस से एवरी 90 डेज या 3000 किलोमीटर पे आपको आपकी गाड़ी सर्विस करानी चाहिए। इसके कुछ पार्ट आपको रेगुलर चेंज कराने पड़ेंगे, जैसे एयर क्लीनर एलिमेंट होता है येलो कलर का जो पैड जैसा, वो 12000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए, या बहुत ख़राब हो गया तो उसे चेंज कर लीजिए। स्पार्क प्लग को एवरी 12000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। इंजन ऑयल आपको हीरो 200T 4V के लिए एवरी 12000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए, 200T 2V के लिए 6000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए और एवरी 3000 किलोमीटर पे चेक कीजिए कि इंजन ऑयल अगर कम हो गया तो उस पर टॉपअप कर सके। इंजन ऑयल फिल्टर स्क्रीन जो होता है उसे भी एवरी 6000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए और अगर ख़राब हो गया तो उसे चेंज कर दीजिए। चेन को एवरी 1000 किलोमीटर पे चेक करना एंड उसको लुब्रिकेट करना। ब्रेक फ्लूइड को एवरी 2 ईयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए और आपका जो फ्रंट फोक है उसमें भी ऑयल होता है, तो एवरी 2 ईयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर पे इसको चेंज कीजिए। वीडियो में दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको अगर कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वापस मिलेंगे हमारे नए वीडियो में।